देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 नहीं यूनिट 2 क्लास 11 यूनिट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस यूनिट 2 का नाम है परमाणु संरचना। क्या नाम है जी? परमाणु संरचना। क्लियर है? इस परमाणु संरचना को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? आप देखिए हम लोग देखने वाले हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हालांकि स्पेक्ट्रम को कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि वर्णपट है क्या। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम क्या है। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 10th में, ठीक है? 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के बारे में। यस या नो? यस सर। पढ़े हुए हैं? स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम कहते किसको है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ? क्लास 10th के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्लास 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा सो देख लीजिए, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि एक प्रिज्म होता है, ठीक है? ये क्या है? यह एक प्रिज्म है, ठीक? इस प्रिज्म से होकर के जब किसे श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट, ठीक है? जब व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश को हम लोग पास करवाते हैं तो पास करवाने से इसको सीधा चला जाना चाहिए था ना, लेकिन यह सीधा नहीं जाकर के यह अपने अवयवी कलरों में, अवयवी रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इसके कितने अवयवी है? 7। कितने हैं? 7 इसके अवयवी रंग हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश को, किसको? श्वेत प्रकाश को किधर से पास करवाएंगे? प्रिज्म से होकर के जब पास करवाते हैं तो यह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है वो होता है रेड, आर कहते हैं, और सबसे नीचे होता है वायलेट, भी कहते हैं। रेड दैट मीन्स लाल। पढ़े होंगे आप लोग। देखिए इसमें एक तरीका बताते हैं याद करने का, ये है आपका प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। क्लियर है? आप देखो यहाँ से ये प्रिज्म हो गया, और इसमें नीचे जो हम लोग देखते हैं, हम आपको बताइए याद करने का तरीका। बे जा नी ह पी ना ला, नहीं, बेजा नी हा पी नाला। बे सा बैगनी, बैगनी। जा से जामुनी, नी से नीला, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। नहीं, यह याद करने का तरीका था बेजा नीहा पीनाला। किरो या सन है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को हम लोग पास करवाते हैं किसी प्रिज्म से होकर के, तो प्रिज्म से होकर पास करवाने के बाद यह अपने 7 अवयव रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में? 7 अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे वर्णपट कहते हैं। जिस यह पर्दा पे प्राप्त होता है, पर्दा क्या कहलाता है? उसका वर्णपट। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी, जिसको बोलते हैं वायलेट, जिसे
वायलेट। उसके बाद है जामुनी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिगो। क्या बोलते हैं? इंडिगो। ये होता है जामुनी, जामुनी। उसके बाद है नी, यहाँ पर बू आ जाएगा, ब्लू नहीं, नीला, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन, जी हरा, ठीक है। उसके बाद पीला, येलो, वाई आ जाएगा, वाई से येलो, येलो मीन्स पीला, येलो मीन्स पीला आ गया। और उसके बाद है ओ से क्या होता है? ऑरेंज, मतलब नारंगी। क्या कहते हैं जी? नारंगी। आया समझ में? जी सर। आया समझ में? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई समस्या? नो सर। कंफ्यूजन? नहीं सर। कठिनाइयाँ? नहीं सर। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। अब तो समझ में आया? जी सर। तो हमने क्या कहा बता? जब श्वेत प्रकाश को, सवानी बोलो, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर पास कराया जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, बट जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट, या इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हो गया इंग्लिश नेम और वर्णपट हो गया कौन सा नेम? हिंदी नेम। कोई प्रॉब्लम? समस्या? कंफ्यूजन? कठिनाइयाँ? कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो 7 रंग है, इस 7 रंग को हम लोग बोलते हैं दृश्य कलर, दृश्य रंग। यह कौन सा रंग है? दृश्य रंग। मतलब हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, दृश्य रंग, इसको अपने आंख से देख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं विजिबल, विजिबल लाइट। कौन सा लाइट कहते हैं? विजिबल लाइट, जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। यह दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? यस या नो? हाँ। ये अभी कैसा कलर है? रेड या ऑरेंज टाइप का। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है आंखों ठीक करवा लेना, उसका गड़बड़ हो गया है। जिसको दिखाई दे रहा है ठीक ठाक। चलो जी देखो यहाँ से, तो ये हो गया 7 कलर। कितने कलर में विभक्त हो गए? 7 कलर में। अब देखो इससे ऊपर वाला जो कलर होता है इसको बोलते हैं IR। IR मतलब होता है इन्फ्रा रेड, इन्फ्रा रेड, जिसको हम बोलते हैं लाल अवरक्त। क्या बोलते हैं? लाल अवरक्त कहा जाता है। क्लियर है? और ये होता है ये होता है UV, अल्ट्रा, U से अल्ट्रा और V से वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे इसको कहते हैं, रे। और ये भी हो जाएगा रे मतलब कथी? किरण। बुझलिए? अब ई नहीं कि कोनो आदमी का नाम है किरण तो कहीं रे, समझ में आया? हाँ, नहीं तो थोपड़ा देगा। समझ में आया रे? तो रे किरण। तो IR मतलब कथी रो? IR मतलब इंफ्रा रेड, अब लाल अवरक्त किरण। क्लियर है? और नीचे वाला को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण। देखो ये जो पराबैंगनी किरण है ना, यह पराबैंगनी किरण हमारे शरीर के लिए घातक भी होता है। इसी को ना ओजोन परत जो है सो रोक के रखता है। किसको? पराबैंगनी किरण को। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे किरण हैं, खराब किरण है जो सूर्य से निकल के आती है, तो उसको कौन रोक के रखता है? ओजोन लेयर। कौन से रखता है जी? ओजोन लेयर। समझ में आया? हाँ, अगर नहीं रुकेगा हमारे, अगर डायरेक्ट शरीर पे आ जाएगा, अगर डायरेक्ट या पृथ्वी पर आ जाएगा तो ब्रांडेड कंपनी का बीमारी होगा। कौन सा बीमारी होगा जी? ब्रांडेड कंपनी का, उच्च क्वालिटी का बीमारी सब हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हो गया रक्त मतलब कि ब्लड कैंसर, स्किन डिजीज, बहुत सारे रंग के बीमारी आपके बॉडी के अंदर में आ जाएगा, शरीर में आएगा। और वैरायटी ब्रांडेड कंपनी। समझ में आया? हाँ, ब्रांडेड कंपनी का बीमारी उच्च क्वालिटी का होगा, नहीं होगा रे? चलिए, कोई दिक्कत? देखते हैं। जब जो कहता है कि ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण के समय में काहे नहीं निकलना चाहिए? तो कहता होगा कि जो औरतें गर्भवती होती है उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? हाँ, कहता है कि नहा करके खाना चाहिए। समझ में आया? हाँ, और उस समय में जो खाना बना होगा उसको फेंक कर दूसरा खाना बनाओ तब खाओ।
क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है? तो हम लोग को होता क्या है कि जो आदमी समझ लेता है तो पहले से वो रीति रिवाज चलते आ रहा है, तो ये हो जाता है, कहता है गहन कैसे लगता है, तो छू देता है सूर्य को, नहीं रे ये गया छू दिया, ले गहन लग गया, ले नहीं होता है। पहले ये ना कहा जाता था गाँव घर में, हम लोग सुनते थे तो कहते कहता था बच्चा जब से गहन कैसे लगता है, तो जाकर के सूर्य छू देता है, चंद्रमा को, तो सूर्य को छू देता है, नहीं तो अब जाके कहीं ले जाता है गहन, ऐसा नहीं होता है। तो देखो हमारे यहाँ पे समाज में छुआछूत ज्यादा था ना, बड़े कास्ट छोटे कास्ट नहीं ज्यादा हुआ करता था। अब ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पहले लोगों के पास शिक्षा का अभाव ज्यादा था नहीं, और लोग ज्यादा मतलब ये मानते थे इस बात को, और पहले कुछ होता था तो कह देता कि देखो रे हाँ ये हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता था। अब सब कुछ के पास, सब कुछ के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? साइंटिफिक। समझ में आया? तो ग्रहण जो लगता है तो हम लोग सब आदमी जन्म में करते हैं, ग्रहण क्यों लगता है? नहीं तो वो छू देने से ग्रहण नहीं लगता है, हाँ ले छू ग्रहण लगा, नहीं ऐसा नहीं होता। समझ? अरे बता कभी जाएगा उसको छूने के लिए, यहाँ से जाएगा चंद्रमा पर चढ़ेगा, कैसे उड़ेगा? रॉकेट में बैठ के उड़ा दे उसको रे, नहीं रे वो जो फटाका फोड़ता है रॉकेट, कौन सा रॉकेट? नहीं छठ समय जो फोड़ता है हाँ उस पे उसको बैठा दे, छोड़ दे, ले आग लगा दे, ले पहुंच जाएगा कहाँ? चंद्रमा पर जाके छू देगा उसको छू करके फिर आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा होता है। समझ में आया? तो वो होती क्या है, वो जब ग्रहण लगता है तो नहाना क्यों चाहिए? साइंटिफिक रीजन बता देता है। उसमें पराबैंगनी किरण ज्यादा होती है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है। कौन सा रे निकलता है? अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है। और जब वो अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है तो वो जिस खाना पे पड़ेगा उस खाना को वो क्या कर दिया? दूषित कर दिया। समझ में आया ना? खराब कर दिया, वही खाना खाएगा क्या? शरीर पे पड़ा तो शरीर को भी ना वो हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए कहता है नहा लेना चाहिए। नहाने से जो आपके बॉडी पे पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, वो हट जाएगा। समझ में आया? सबको हो सकता है, नहीं तो वो बच्चे वाले को इसलिए कहता है, जो गर्भवती महिला होता है उसको इसलिए कहा जाता है नहीं निकलने के लिए, ताकि होता क्या है कि माने गर्भवती महिला के अगर जो शरीर के ऊपर पड़ेगा कौन चीज, ये अल्ट्रा वायलेट रे, तो उसके बच्चा को खतरा हो सकता है। तू निकलेगा, तोरा कौन दिक्कत है? समझ में आया? तोरा कौन दिक्कत? तू निकल सकता है, टेंशन नहीं। हाँ बुझलिए? हाँ तो चलो ऐसा समझ लो। हाँ जब आगे जाओगे तो तुम लोगों को काम देगा ही चीज। चलिए कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए, सवाल में लिखे स्पेक्ट्रम पहले लिख के डैश दो, वर्णपट पहले लिखा देते हैं। फिगर को बाद में बनाना है, पहले लिख लीजिए उसके बाद इस फिगर को। हेडिंग होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और उसमें नीचे से स्पेक्ट्रम लिख के डैश दो, उसके बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? नहीं तो पहले स्पेक्ट्रम लिख ले, डैश दे दे, उसके बाद इसको लिखो। स्पेक्ट्रम लिख लो, स्पेक्ट्रम लिख के डैश दे दीजिए और लिखा देते हैं, फिर उसके बाद इसको नोट कीजिएगा, इस फिगर को नोट कीजिएगा। हो गया? इस फिगर सबको बाद में बनाना है, पहले लिखा देते हैं इसका डिफिनेशन, उसके बाद चलिए लिखिए, सवाल में लिखिए। हाँ सर लिखिए, सवाल में लिखिए, स्पेक्ट्रम लिख के दे दिए हैं। हाँ लिखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। हाँ तो हम लोगों ने देखा कि जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है प्रिज्म से होकर, तो वो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। क्या कहते हैं जी? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया? हाँ सर। गुड। अब देखो ये जो 7 कलर है ये हमको दिखाई देता है। क्या होता है जी? दिखाई देता है ये 7 कलर, इसीलिए इसको बोलते हैं दृश्य रंग। कौन सा रंग बोलते हैं? दृश्य रंग। विजुअल लाइट, हमको ये दिखाई देता है, ये दृश्य प्रकाश है जो हमको दिखाई देगा। और बाद बाकी जो है इंफ्रारेड, वो जल्दी दिखाई नहीं देता, आपने नग्न आंखों से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, हम लोग अपने नग्न आंखों से उसको देख नहीं पाते हैं। इसमें हम आपको एक बात और बता दें कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगा, देखो इधर जब जाएंगे तो इधर हम लगते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। समझ में आया? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम। घटता क्रम, घटता क्रम मतलब कथी? सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम, सबसे ज्यादा लाल का और सबसे कम बैगनी का। तो घटता क्रम, इधर से इधर आएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा। यस या नो? हाँ। और अगर हम यही बात करें, इधर से जब इधर की ओर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आवृत्ति। पढ़ाए थे? हाँ सर। आवृत्ति पढ़ाए थे? आ गया। देखो जी, हाँ तो लिखे क्या लिखे? लिखे विभिन्न प्रकार के, लिखे विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण को, विकिरण को, विकिरण को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाने की विधि को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णपट जो लिखिए कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। देखो जी, अब देखो 10 के पावर जो है यहाँ से हो गया। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य, ये हो गया कौन चीज? आवृत्ति। तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के क्रम में इसको सजाया गया है। पहला है कॉस्मिक किरण, दूसरा है गामा किरण, तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स रे, एक्स किरण। बुझे छी नहीं रे? एक्स किरण जाता है, कहता हो डॉक्टर साहब हमर हड्डी टूट गेल है, इसका कथी कर दो? एक्सरे कर दो। सीधे आप गया मशीन में दिया, हाँ नहीं रे, एगो फोटो निकलता है ना, खिंचाते हो तो पूरा शरीर का फोटो निकलेगा, थोपड़ा सबका। आप एक्सरे में कथी का फोटो निकलता है? इस चमड़ा के अंदर वाला, नहीं हड्डी सबका, बोन का निकलेगा। नेक्स्ट में देखो तो वही हो गया एक्सरे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैं एक्सरे के बाद यहाँ जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं वही इंफ्रारेड, नहीं बोलते थे, लाल अवरक्त। कौन सा अवरक्त है? लाल अवरक्त। उसके बाद ये हो गया माइक्रोवेव, माइक्रो तरंग। और उसके बाद होता है रेडियो वेव, रेडियो तरंग। तो देखो ये सारे, ये सबको एक साथ हमने सजा दिया ना, कथी के आधार पर? तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर, समझ गए? इसके क्रम पे हमने इसको सजा। देखो जैसे कॉस्मिक रे है, कॉस्मिक रे का उपयोग कहाँ होगा? गामा रे का उपयोग कहाँ होगा? एक्स किरण का कहाँ होगा? लाल अवरक्त का कहाँ होगा? माइक्रो का कहाँ होगा? रेडियो तरंग का कहाँ होगा? ये सारे चीज का हम आपको क्या बताएंगे? उपयोग।
यूज कहाँ करेंगे, समझ में आया। हाँ, या क्यों दिया गया है, क्यों हम लोग यूज करेंगे, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे एक चार्ट के थ्रू। फिलहाल अभी जो हम आपको बताया है यह तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर इसको हमने सजाया है। इसको कहते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इसको सब आदमी नोट कीजिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को सब आदमी नोट कर लीजिए।